प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट व्हेन WIP स्टॉक आर गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जब प्रोसेस में क्या हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो। थोड़ा सा अपने आप को समझाओ। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन जब किसी प्रोसेस के अंदर कुछ गुड्स क्या हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, मतलब पूरे बने नहीं है। सुन रहे हो? अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस तो प्रोसेस के अंदर ही होता है ना। जैसे अभी अपन पिछले में बात की थी, तो फिनिश गुड्स तो प्रोसेस के बाहर होता है, लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो प्रोसेस के क्या होगा, अंदर ही होगा ना। अब सबसे पहले तो एक वर्क इन प्रोग्रेस का इशू क्या होता है वो समझो। जैसे एक एग्जांपल, मान लो कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, और आपके घर वालों ने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की कि भाई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, पार्टी हो जाए। और पार्टी में क्या किया, जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं उनको बुलाया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक होटल में अरेंजमेंट किया। ठीक है, और होटल वाले से लंच या डिनर जो भी उसकी बात हुई। तो क्या बात हुई कि जो भी गेस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर होंगे उनका फुल प्लेट चार्ज लगेगा, और जो भी गेस्ट लेस देन 10 ईयर होंगे, मतलब छोटे बच्चे होंगे 10 साल से नीचे, उनका हाफ प्लेट चार्ज लगेगा। ऐसा डिसाइड कर लिया। किसने? फादर ने होटल वाले से जब बात की लंच या डिनर की, तो क्या डिसाइड हुआ कि भाई होटल वाला क्या करेगा, जो भी गेस्ट हमारे 10 साल के ऊपर के होंगे उनसे फुल प्लेट चार्ज लगेगा, और जो बिलो 10 ईयर उन पे क्या होगा, हाफ प्लेट चार्ज लगेगा। ठीक है, अपने को नहीं पता कि फुल प्लेट रेट कितनी है और हाफ प्लेट रेट कितनी है। टोटल मान लेते हैं अपने गेस्ट कितने आए, टोटल मान लेते हैं अपने गेस्ट आए कितने, 300। उसमें से 250 इस कैटेगरी के, सॉरी 200 इस कैटेगरी के और 100 इस कैटेगरी के। 200 गेस्ट जो है ना वो 10 ईयर से अबाव एज के बड़े हैं मतलब, और जो 100 गेस्ट है वो क्या थे, छोटे थे। और एट द लास्ट जो फाइनली बिलिंग हुआ वो कितना हुआ, 25,000 का बिल बना, 25,000 रुपए का बिल बना। अब घर पे आए, पिताजी ने तुमको बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुम बन गए हो, चलो एक बात बता दो कि भाई फुल प्लेट चार्ज कितना था और हाफ प्लेट चार्ज कितना था। नहीं बता पाओ तो सीए बनने का कोई फायदा नहीं। ऐसे तो इजी है, बता दोगे। वेरी गुड। कहां से है 100 रुपए, बताओ क्या। ऐसा कर सकते हैं क्या, 25,000 डिवाइड बाय 300 कर सकते हैं? ऐसा कर दे, 25,000 डिवाइड बाय 300 गेस्ट, मतलब सबका चार्ज बराबर है। 25,000 बिल अमाउंट डिवाइड बाय 300 गेस्ट, कर दें ऐसा? हैं? क्यों? सबका अलग, कुछ का अलग चार्ज है, कुछ का अलग चार्ज है। हम्म। तो अगर मुझे 25,000 को डिवाइड करना है तो मुझे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ गेस्ट निकालने पड़ेंगे। भाई टोटल गेस्ट तो 300 है, पर वो इक्विवेलेंट कितने रहे वो निकालना पड़ेगा। बोलो। तो अभी देखो 200 तो एडल्ट गेस्ट हैं, बड़े गेस्ट हैं ऐसा बोल सकते हैं, और 100 क्या है, छोटे हैं। अब ये जो 100 गेस्ट छोटे बच्चे हैं उनका 50% चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, दो बच्चे मिला के एक बड़े के बराबर है। मतलब मैं दो दो बच्चों को मिलाऊं तो वो एक एक बड़े के बराबर है। इसका मतलब ये जो 100 बच्चे हैं ना, ये क्या हुआ, 50 बड़ों के बराबर हुए ना। तो टोटल बड़े गैस कितने हो गए, 250। नाउ वी कैन डिवाइड 25,000 डिवाइड बाय 250, 100। इसका मतलब फुल प्लेट कितना था, 100, और हाफ प्लेट कितना था, 50। तो 200 प्लेट्स पे 100 रुपीज के चार्ज के हिसाब से
कितना 20,000 या 2,000? 20,000। और 100 पे 50 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 5,000 हो गया 25,000। और क्या ऑप्शन था? एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये कह सकते हो कि एक बड़ा 2 बच्चों के बराबर है। एक, हाँ, एक गेस्ट जो बड़ा है अबाउट 10 ईयर है, वो उन पे जो चार्ज है वो 2 बच्चों के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 200 ये जो गेस्ट हैं वो 400 स्मॉल गेस्ट के बराबर है। तो 400 और 50, अब अपन डिवाइड कर सकते हैं 25,000 डिवाइड बाय 450, तो ये आ जाएगा 50 रुपए। सॉरी 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 500। 400 प्लस 100 कितने हो गए? 500। अब ये आ गया कितना? 50 रुपए। अब ये 50 रुपए क्या है? हाफ प्लेट चार्ज है। तो फुल प्लेट कितना हुआ? 100। तो इक्वलेंट तो करना पड़ेगा ना, बोलो यार। तो ये एक्चुअल में ये कौन है? ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जो छोटे बच्चे हैं ये कौन है? ये वर्क इन प्रोग्रेस है। तो लफड़ा क्या होता है पता है? कि फिनिश गुड्स तो पूरा बना है और वर्क इन प्रोग्रेस पूरा नहीं बना, उस पर खर्चा पूरा नहीं हुआ है। तो पूरी कॉस्टिंग में क्या इश्यू पता है? जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस आता है वैसे ही इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इक्विवेलेंट करना पड़ेगा ना। अभी अपन ने इक्विवेलेंट ही तो किया। किसको किसके इक्विवेलेंट किया? बच्चों को बड़ों के इक्विवेलेंट कर दिया ना, ये कि भाई 100 बच्चे जो है 50 बड़ों के इक्विवेलेंट है। तो टोटल बड़े कितने हो गए? 250 हो गए। नहीं आया? तो जैसे ही ऐसा आएगा ना कि अनइक्वल है, तो फिर उनको इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। बोलो यार, नहीं आया? आ गया? अच्छा, एक और एग्जांपल से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं। मान लो 10 फ्रेंड्स क्या करते हैं? लंच के लिए जाते हैं या डिनर के लिए जाते हैं। ठीक है, 10 फ्रेंड्स हैं जो कहां जा रहे हैं? लंच के लिए जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? 3 वैरायटी मंगाई। मान लो जैसे वेजिटेबल ऑर्डर किया, ठीक है, वेजिटेबल के साथ में चपाती ऑर्डर किया, पुलाव ऑर्डर किया, ठीक है, आइसक्रीम ऑर्डर किया, सूप ऑर्डर किया। इतने ऑर्डर्स प्लेस किए। कितने लोग हैं? 10। और 10 ने सब कंज्यूम किया। क्या क्या है ये? सूप, और क्या था? अच्छा, वेजिटेबल, चपाती, और क्या था? सलाद और आइसक्रीम। ओके, ये सब ऑर्डर किया और सबने सब कंज्यूम किया। सबने सब कंज्यूम किया। जैसे सूप सब मिला के 500 रुपीज था, वेजिटेबल्स 1000, चपाती वगैरह 200, सलाद 100, आइसक्रीम वगैरह 400, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब सबने सब कंज्यूम किया। तो अगर मुझे पर हेड कंट्रीब्यूशन निकालना है तो एक तरीका तो ये कि मैं इन सबको डिवाइड बाय 10 करूं। क्यों? सबने सब कंज्यूम किया, डिवाइड बाय 10 अपन करेंगे तो क्या होगा? ये 50, 100, 20, 10, 40। तो इसका मतलब पर हेड क्या हो गया इस केस में? 220। बोलो। तो ये तो ऐसे भी आ सकता था, टोटल डिवाइड बाय 10। बोलो यार। तो ये सबको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत ही क्या थी? अरे सबको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत थी क्या? मतलब सारे एक्सपेंस को अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सम करके डिवाइड बाय 10 कर देता तो भी आता था 220। आधा ही नहीं आता? आ जाता। लेकिन अब क्या हुआ देखो, लफड़ा है कि अपन ने पूछा सूप कौन कौन पिएगा, तो 8 लोगों ने सूप पिया। खर्चा वही है, मान लेते हैं खर्चा वही है, 500 जो आया हुआ है, पर सूप कितनों ने पिया? 8 ने। क्यों? 2 को पसंद नहीं, रोटियां तोड़ेंगे, सूप वूप क्या खाना। ठीक है, वेजिटेबल सबने खाया, चपाती सबने खाई, फिर सलाद भी सबने खाया, फिर आई आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कंज्यूम की 4 लोगों ने। क्यों? 6 ने मना कर दिया, बोले नहीं गला खराब हो जाता है। अब बताओ, ऐसा कर सकते हो?
इंडियन सिस्टम में तो यही होता है भाई, 4 लोग जा रहे हैं, जिसकी इच्छा हो तो खाओ पियो, डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। पर फिर वो जिसने आइसक्रीम नहीं खाई उसका जीव दुखता है, मुंह तो आइसक्रीम खाई, कौन है यार महारान में आइसक्रीम डिवाइड कर दी। जीव दुखेगा नहीं दुखेगा? ईमानदारी से तो ठीक है, दोस्ती दोस्ती की जगह, हिसाब हिसाब की जगह, जीव दुखेगा नहीं दुखेगा, मैं ही खा ले तो ठीक रहे तो पैसे तो वैसे ही लग गए। बोलो, तो अब क्या करें बताओ? क्या अब इसको डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं क्या? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? जितना एक्सपेंस जितनों पे हुआ उतने में ही क्या होगा, डिवाइड होगा। मत निकालो, कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा उससे ठीक है, जो भी आएगा। समझे क्या? तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, सारे एक्सपेंसेस सब पे हुए थे, पर अब क्या हो रहा है कि सारे जो एक्सपेंस है वो सब पे नहीं हो रहे हैं। तो मुझे फिर एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 एक एक पे डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस कितनों पे हुआ है। आया क्या? समझ गए? तो 2 अंडरस्टैंडिंग डेवलप की अपन ने। एक तो ये कि अगर कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मतलब कुछ इनकम्प्लीट टाइप है, तो वहां इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा, अगर सारा एक्सपेंसेस सेम यूनिट्स पे हुआ है तो वी कैन सम अप एंड डिवाइड बाय यूनिट्स, हम उसको सम अप करके यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन अगर हर एक्सपेंस अलग अलग यूनिट पे हुआ है तो मुझे हर एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर यूनिट्स पे डिवाइड करना पड़ेगा कि वो कितनी यूनिट्स पे वो एक्सपेंस हुआ है। बोलो बोलो बोलो। ठीक है। वो एक एग्जांपल याद है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया था मैंने, 10 घंटे एक दिन में होते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 आवर्स का हमारा वर्किंग होता है, मॉर्निंग 8 AM टू 6 PM। और ये हमारी फैक्ट्री, यहाँ रॉ मटेरियल, यहाँ पे फैक्ट्री हो गया प्रोडक्शन, और ये हो गया अपना फिनिश गुड्स वेयर हाउस। और एज यूजुअल यहाँ पे 4 टेलर्स अपन ने बिठा रखे हैं, जिसको इंफॉर्मेशन याद हो, 1 शर्ट के लिए 2 मटेरियल तो कपड़ा चाहिए और 4 आवर्स वर्कर के चाहिए, एट द रेट ऑफ 100 और एट द रेट ऑफ 100 पर आवर। तो कपड़े का कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज पर मीटर, और लेबर का कॉस्ट क्या है। तो सुबह 8 बजे आके क्या होगा पता है, ये चारों वर्कर क्या करेंगे, 2-2 मीटर कपड़ा इशू करा लेंगे। तो यहाँ पे 8 मीटर कपड़ा इशू हो गया, 100 रुपए के हिसाब से 800। और अगले 4 घंटे में इन्होंने क्या किया, 4 शर्ट बना दिए, मतलब 12 बजे तक, 12 PM तक क्या हुआ, यहाँ 4 यूनिट्स शर्ट की बन के आ गई। फिर बताओ 12 बजे क्या होगा, वापस इन्होंने 8 मीटर कपड़ा इशू करा लिया एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से 800। बोलो यार, कहां से आया 800? 8 मीटर कहां से आया? एक जना 2-2 मीटर कपड़ा इशू करा रहा है, तो जाके क्या हुआ, 8 मीटर कपड़ा इशू हो गया 800 रुपीज का। अब शाम को कितनी बच गई, 4, ये 4 बच गई और 4 यूनिट्स और बन गई। अब शाम को 4 बजे क्या होगा, वापस इन्होंने क्या किया, 8 मीटर कपड़ा इशू करा लिया एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से, कितना, 800 का। बोलो। और अगले 2 आवर्स में इन्होंने क्या किया, 4 शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस कर दिए, मतलब वही कटिंग वटिंग कर दिया, फ्रंट बैक स्लीव्स और वो सब काट दिया। तो यहां पे प्रोसेस में वर्क इन प्रोग्रेस है कितने शर्ट, 4 शर्ट। मतलब मैं यूं कहूं तो यहां पे 4 शर्ट इन प्रोग्रेस है। तो यहां जो ये 4 शर्ट है ना, ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये जो 8 शर्ट है ये क्या है, फिनिश गुड्स है। ठीक है। अभी आप मुझे समझाओ कि एक दिन का हिसाब किताब लगाएं तो टोटल कितना मटेरियल इशू हुआ, 8 मीटर, 8 मीटर और 8 मीटर, 24 मीटर एट द रेट ऑफ 100। और लेबर कितना लगा, हर वर्कर ने 10 आवर्स काम किया। बोलो, कितने वर्कर हैं, 4, मतलब 40 आवर्स वर्क हुआ है, 100 रुपए आर्ली के हिसाब से 4000। ठीक है। अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेस अकाउंट बनाऊं तो आप मुझे बताओ मटेरियल कितना, कितनी यूनिट्स के बराबर इशू हुआ है, 12 यूनिट के बराबर।
नहीं आया? कहां से आया? 24 मीटर कपड़ा इशू हुआ है। देखो 24 मीटर नहीं लिख रहा मैं, 24 मीटर मतलब, वरना तो क्या हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगी एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर। इसका मतलब जो मटेरियल इशू हुआ है वो 12 शर्ट के बराबर हुआ। 12 शर्ट इंटू 2 मीटर के हिसाब से कितना हुआ? 24 मीटर इंटू 100 के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी? 2400। लेबर कॉस्ट कितनी लगी तुम्हारी? 4000। अब हुआ क्या, इसमें से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए 8 शर्ट और इसमें से अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है 4 शर्ट। बोलो 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 बोलो। अभी तक तुम प्रोसेस अकाउंट में क्या कर रहे थे? जितना तुमको आता है अभी तक उसमें तुम क्या कर रहे थे? टोटल डिवाइड बाय इनपुट। अरे अभी तक यही तो कर रहे थे, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अब यहां नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे मैं ऐसा कर सकता हूं 6400 डिवाइड बाय 12 शर्ट? 6400 ही है ना ये टोटल मिला के, डिवाइड बाय 12 कर सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये जो मटेरियल लगा ना, ये तो लगा 12 शर्ट पे, 4 4 4, 4 शर्ट 4 शर्ट और 4 शर्ट। अब आप बताओ, क्या ये 4 शर्ट के अंदर मटेरियल लगा है? क्या ये 4 शर्ट में मटेरियल लगा? क्या ये जो 4 शर्ट इन प्रोग्रेस है इनमें मटेरियल लगा है? पूरा लगा है या आधा लगा है? पूरा लगा है। इसका मतलब मटेरियल का जो खर्चा हुआ वो कितने शर्ट पे हुआ? 12। तो ये जो मटेरियल एक्सपेंस हो रहा है ना, ये कितने पे हुआ पता है? 12 पे हुआ। तो अगर मटेरियल का एक्सपेंस 12 शर्ट पे हुआ है तो डिवाइड भी 12 में होना चाहिए। आइसक्रीम 4 ने खाई तो डिवाइड 4 में होनी चाहिए ना भाई। अब सूप 8 लोग पियेंगे तो 8 में डिवाइड होगा। तो अगर मटेरियल का एक्सपेंस कितनी यूनिट पे हुआ? 12 पे हुआ तो डिवाइड भी 12 पे होना चाहिए। जबकि लेबर कॉस्ट कितने पे लगी वो बताओ? गुड। क्या इन 4 पे लेबर लगा है? इन 4 पे भी लेबर लगा है। ये जो 4 है ना, इन पे लेबर लगा है लेकिन आधा। अरे नालायकों, ये जो 4 यूनिट इन प्रोग्रेस है उन पे वर्कर ने कितने 2-2 घंटे ही तो काम किया। एक शर्ट को बनाने में कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 4। जबकि ये जो 4 शर्ट इन प्रोग्रेस हैं इन पे लेबर आवर कितना लगा? 2-2 घंटे। इसका मतलब ये जो 4 शर्ट है ना, ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% है, लेकिन ये लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 50% है। मतलब ये जो 4 शर्ट पे लेबर लगा वो 2 शर्ट के बराबर ही लगा है। हेलो 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 हेलो, आप मुझे सोच के बताओ, ये जो 4 शर्ट यहां पे इन प्रोग्रेस पड़े हैं इन पे पर शर्ट कितने लेबर आवर्स लगे हैं? 2 आवर्स। तो 4 शर्ट इंटू 2 के हिसाब से कितने? 8 आवर्स। और एक शर्ट को पूरा बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 4 आवर्स। तो 8 आवर्स डिवाइड बाय 4 करें तो 2 शर्ट के बराबर ही हुआ ना वो तो। अरे यार, 4 शर्ट 50-50% है तो मिला के तो 2 शर्ट के बराबर हुए ना। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल का एक्सपेंस कितने पे हुआ? 4 4 और 4, 12 यूनिट्स पे। जबकि लेबर का एक्सपेंस कितने पे हुआ? 4 4 और 2, 10 पे ही हुआ। तो क्या मैं यहां पे 6400 डिवाइड बाय 12 कर दूं? ऐसा कब कर सकते हैं? जब सारा एक्सपेंसेस सेम यूनिट्स पे हुआ हो। जब सारे एक्सपेंस को सेम यूनिट्स में डिवाइड करना है तो मैं 6400 डिवाइड बाय 12 कर सकता हूं, अदरवाइज तो मैं कर ही नहीं सकता यहां पे। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा 2400 डिवाइड बाय 12 और 4000 डिवाइड बाय 10। लफड़ा किसकी वजह से हुआ? ये वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता
तो सारा एक्सपेंस सब पे सेम ही होता ना, ये लफड़ा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस होने की वजह से क्या हुआ, अपने आप को समझाओ, ऊंगो मत, कि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि वो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन अलग है, और लेबर या ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है, अलग है। लफड़ा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से। तो अभी आपने ये 12 कैसे निकाला, 8 + 4, बोलो। और ये 10 कैसे निकाला, 8 + 2। तो अपने को इसको शो भी तो करना पड़ेगा, 12 कहां से आया, 10 कहां से आया। नहीं समझे? अरे बताना भी तो पड़ेगा ना, 12 कहां से आया और 10 कहां से आया। 12 कहां से आया, 8 + 4, और 10 कहां से आया, 8 + 2। तो इस केस में प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले मुझे क्या होगा, 3 चीजें करनी पड़ेगी। अभी तक तो तुम सीधे भिड़ते प्रोसेस अकाउंट बना देते हो, अभी मुझे प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले क्या होगा, देखो ये निकालना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट यूनिट। सुन रहे हो क्या? तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ढंग से समझना यार, मतलब ऐसा लंबा प्रोसेस है पर समझना पड़ेगा। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं यूनिट वाला। कौन सा वाला, यूनिट, अमाउंट नहीं। तो आपका जो इनपुट हुआ था मटेरियल का, वो कितने शर्ट के बराबर था, 12। इसमें से फिनिश गुड्स कितना बन गया, 8, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 4। सही है क्या? हाँ। अब ये 12 को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट। और ये 8 और 4 को अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट। समझने की कोशिश करना, नींद उड़ा के बैठना यहां है ना। अभी एक बात बताओ, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटपुट है और लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटपुट है, वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो मैं यही तो निकालना चाह रहा हूं कि आउटपुट मटेरियल पॉइंट से कितना है और आउटपुट लेबर पॉइंट से कितना है। तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ये एक्सटेंड करके मैंने क्या किया, मटेरियल और लेबर। भाई ये तो मेरा आउटपुट है ही है, 8 यूनिट तो फिनिश गुड्स बन गई और 4 यूनिट क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। पर मेरे को ये देखना है कि मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट कितना है और लेबर। ये तो जनरल हो गया, जनरल जनरल भाई 8 यूनिट फिनिश गुड्स में हो गए और 4 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में हो गए, तो जनरल आउटपुट हो गया। पर अब मुझे ये देखना है कि मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट कितना है और लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट कितना है। तो यहां पे अपन ने मटेरियल और लेबर को ऐसे बाहर और एक्सटेंड कर दिया इसको। यहां पे मैंने लिख दिया परसेंटेज और यहां पे मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट। अब आप मुझे बताओ, ये जो फिनिश गुड्स की 8 यूनिट है, ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% है और ये लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100 है। सही लिखा क्या? ये जो 4 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अपने टेलर्स की टेबल पे जो ये 4 शर्ट पड़े हुए हैं, आप मुझे बताओ, ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% है लेकिन लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 50 है। तो अगर मैं 8 को 100% से मल्टीप्लाई करूं तो 8 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनिश गुड्स की 8 यूनिट है ना, उस पे मटेरियल भी 8 यूनिट का लगा और लेबर भी 8 यूनिट का। अब वर्क इन प्रोग्रेस में 4 इंटू 100% करूंगा तो 4 आएगा और 4 इंटू 50% करूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब मटेरियल 12 यूनिट्स में डिवाइड होगा और लेबर 10 यूनिट्स में डिवाइड होगा। समझ गए? और मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो मटेरियल है ना, उसको 8:4 के रेशो में डिवाइड करना है, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी में। फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी में क्या, मटेरियल की कॉस्ट को 12 यूनिट्स में डिवाइड करना है 8:4 के रेशो में,
और लेबर की कॉस्ट को 8:2 के रेशियो में डिवाइड करना है फिनिश गुड्स और WIP पे। बोलो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? तो इस स्टेटमेंट से मुझे पता चल जाता है कि मटेरियल का एक्सपेंसेस जो हुआ वो कितनी यूनिट पे हुआ, लेबर का एक्सपेंस कितने यूनिट्स पे हुआ, और ओवरहेड का एक्सपेंस कितने यूनिट्स पे हुआ। बोलो, ये हो गया फर्स्ट काम। अब निकालना है अपने को कॉस्ट पर यूनिट। अभी तक कैसे निकालते थे? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब क्या होगा? मटेरियल को 12 में डिवाइड करना और लेबर को 10 में। तो अपने एग्जाम्पल में मटेरियल का एक्सपेंस कितना हुआ? तो मटेरियल का एक्सपेंस हुआ 2400, उसको 12 में डिवाइड करना है तो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? 200। पर शर्ट मटेरियल कॉस्ट 200 है। अब लेबर का एक्सपेंस देखो कितना हुआ था? 4000। तो 4000 डिवाइड बाय 10, 400। तो मुझे पता चल गया कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 200 है और लेबर कॉस्ट पर यूनिट 400। अब मैं क्या कर सकता हूं पता है? तीसरा काम करना है वैल्यूएशन। अब मैं वैल्यूएशन किसका करूंगा? फिनिश गुड्स का और WIP का। और उसके लिए मैं दो कॉस्ट इन पे चार्ज करूंगा, मटेरियल की और लेबर की। अब बताओ, समझदार लोग मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्व होके समझाओ, फिनिश गुड्स पे मटेरियल कितनी यूनिट्स का चार्ज करना? 8 और लेबर 8। जो फिनिश गुड्स है ना उस पे मटेरियल 8 यूनिट का चार्ज करना है और लेबर भी 8 यूनिट का, और ये तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट है। क्या करूं बताओ? 8 इंटू 200 1600 और 8 इंटू 400। इसका मतलब जो फिनिश गुड्स बना उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 4800। और अब जो जग रहे हैं वो मुझे बताओ। अब मैं क्या करूंगा? लेबर अपना जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, कितने शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस है? 4। क्या करूं उन पे? 4 इंटू 200, मटीरियल तो 800 और लेबर 2 इंटू 400। अब ये देखो, ये 2400 क्या था बताओ? ये मटेरियल कॉस्ट जो फिनिश गुड्स और WIP पे क्या हो गया? चार्ज हो गया। लेबर कॉस्ट कितना था? 4000। अब ये क्या होगा? इन पे चार्ज हो गया। नहीं आया? और अब मैं क्या कर सकता हूं? प्रोसेस अकाउंट बना सकता हूं। अब अपन लोग क्या बना सकते हैं? प्रोसेस अकाउंट। तो यहां पे क्या होगा? रॉ मटेरियल कितने शर्ट का? 12, 2400। लेबर से शर्ट तो बढ़ते नहीं है, कितना था? 4000 बाय फिनिश गुड्स या नेक्स्ट प्रोसेस जो भी लिखोगे कितना? 8। उसकी वैल्यू कितनी है? 4800 और बाय वर्क इन प्रोग्रेस 416। जैसा कल तक कर रहे थे वैसा अब कुछ करा नहीं जा सकता है। रीजन ये है कि हर एक्सपेंसेस क्या हुआ? अलग अलग यूनिट्स पे हो गया। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस कितनी यूनिट्स पे हुआ है। पहले निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि सारा एक्सपेंस सारी यूनिट्स पे चार्ज होता था। अब क्या हो रहा है? कुछ एक्सपेंसेस 12 यूनिट्स पे हुआ, कुछ एक्सपेंसेस 10 यूनिट्स पे हुआ। तो देखना तो पड़ेगा ना कि कौन सा खर्चा कितनी यूनिट्स पे हुआ है। बोलो। तो पहले अपन ने ये देखा कि कौन सा एक्सपेंसेस कितनी यूनिट्स पे हुआ, फिर उस एक्सपेंसेस को उन यूनिट से क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो एक यूनिट की क्या हुई? कॉस्ट आ गई। फिर जिसको समझ में आ रहा है, इसको और इसको यूज करके मैंने क्या किया? वैल्यूएशन कर दिया और उसको लेके मैंने प्रोसेस अकाउंट बना दिया। अब जो अक्लमंद है वो मुझे बताओ कि कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकलती है? इनपुट की या आउटपुट की? कॉस्ट पर यूनिट निकलती है इनपुट की। ये देखो ना, मटेरियल, लेबर क्या है? ये आउटपुट है, इनपुट है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकलती है इनपुट। भैया इनपुट जो अपन ने किया है वो कितनी यूनिट्स पे किया वही तो देख रहे हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकलती है? हाँ, इनपुट की। और वैल्यूएशन किसका होता है? आउटपुट का।
तो ये 4 स्टेज पे 4 स्टेप में जाके प्रोसेस अकाउंट बनता है। ऐसा लॉजिकली इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है पर लॉजिकली इजी है उनके लिए जिनको ये समझ में आ जाए क्या हो क्या रहा है। समझ गए? हाँ, पक्का? तो जब WIP क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर 4 स्टेजेस मतलब 4 स्टेप में आके प्रोसेस अकाउंट बनता है। पहला इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनता है। लॉजिकली समझाओ अपने आप को, क्या होता है इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में? इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में क्या किया मैंने, जो आउटपुट है ना उसको मैंने मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट अलग कर दिया, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट अलग कर दिया, और ओवरहेड होगा तो उसके पॉइंट से आउटपुट अलग कर दिया। नहीं आया? अरे यार, जनरल आउटपुट तो 8 और 4 12 यूनिट का जनरल आउटपुट है, पर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट कितना है या लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट कितना, वही तो निकालना है। और या इसको ये भी कह सकते हो कि भाई मटेरियल को कितने यूनिट्स में डिवाइड करना है, लेबर को कितनी यूनिट्स में डिवाइड करना है, और ओवरहेड को कितनी यूनिट्स में डिवाइड करना है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मटेरियल को कितनी यूनिट्स पे चार्ज करना है, लेबर को कितनी यूनिट्स पे चार्ज करना है, और ओवरहेड को कितनी यूनिट्स पे चार्ज करना है। ये मैंने अलग अलग निकाल दिया। आया? हाँ, एक एग्जांपल जेन्युइनली प्रोसेस पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, इधर देखो, अपने को क्या प्रिपेयर करना है, प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब तुमको जैसे बोला कि करंट पीरियड इनपुट है 100 यूनिट का, करंट पीरियड इनपुट 100 रुपए का एट द रेट ऑफ 20, मतलब जो इनपुट किया उसकी कॉस्ट कितनी है 2000, उस पे लेबर कितना लगा 1000 और ओवरहेड कितना लगा 500। मैंने 100 यूनिट इनपुट की है जिसकी कॉस्ट कितनी है 2000, उस पे लेबर कितना लगा 1000, ओवरहेड कितना लगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि फिनिश गुड्स 80 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 80 यूनिट है ना, ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रेडी है, फिनिश्ड है। और क्लोजिंग WIP 20 यूनिट। अब ये देखो, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब ये किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है। अब इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन अपने को दे देता है, इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल पॉइंट से 100%, मतलब ये जो 20 यूनिट है ना, मटेरियल पूरा लगा हुआ है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 80% एंड ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 60%। अब जिसकी अक्कल काम कर रही है वो मुझे बताओ कि ये जो मटेरियल का एक्सपेंस हुआ ये कितनी यूनिट्स पे हुआ, 80 प्लस 20, तो ये मटेरियल कॉस्ट कितने पे डिवाइड होनी चाहिए 100 यूनिट्स में। अब मुझे बताओ ये लेबर कॉस्ट कितने पे लगा, 80 प्लस 16। अरे यार, ये जो 20 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है, ईच यूनिट इज 80% कंप्लीट, इसका मतलब 20 यूनिट पे जो लेबर लगा है वो 16 यूनिट के बराबर लगा है। तो इसका मतलब लेबर का जो खर्चा है, मटेरियल का एक्सपेंस 100 में डिवाइड होगा, ये लेबर का एक्सपेंस कितनी यूनिट्स पे हुआ, हाँ 96, और ये जो ओवरहेड है ना, ये 80 और 12 92 यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो अब मुझे ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई 100, 96 और 92 आया कहां से। भाई जनरल आउटपुट क्या है 80-20, भाई मैंने 100 का इनपुट किया, 80 फिनिश गुड्स बन गया और 20 वर्क इन, ये तो जनरल आउटपुट है। पर स्पेसिफिक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आउटपुट है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। और ये अपन कहां से फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट से। फिर अपन उसको इक्विवेलेंट यूनिट जो आती है वो अपन इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। बोलो यार, बहुत लॉजिकल है, बिना लॉजिक के कोई चीज होती ही नहीं है।
अब वो आपको कितना याद रहता है वो अलग बात है। अभी मुझे यहां पे बताओ कि इस क्वेश्चन में अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, अगर मैं यहां इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाऊं, तो ये तो हो गया मेरा इनपुट साइड और ये हो गया आउटपुट साइड। ये इनपुट और ये आउटपुट। तो बेसिक इनपुट क्या है? बेसिक इनपुट है कितनी यूनिट्स के बराबर? 100। जनरल आउटपुट क्या है? फिनिश गुड्स 80 और वर्क इन प्रोग्रेस 20। बोलो। पर मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कि मटेरियल पॉइंट से कितना है, लेबर पॉइंट से कितना है और ओवरहेड पॉइंट से कितना है। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब परसेंटेज कितना है और इक्विवेलेंट कितना है? परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट, और ये हो गया परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 80 यूनिट्स हैं, बोलो बोलो बोलो, ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट से 100% कंप्लीट है। मतलब इन पे फिनिश गुड्स पे मटेरियल 80 यूनिट का चार्ज होगा, लेबर भी 80 का और ओवरहेड भी 80 का। अब नंबर आ गया वर्क इन प्रोग्रेस 20 यूनिट। ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है, इसका मतलब 20। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 80% कंप्लीट है, 16। और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 60% कंप्लीट है, 12। अब जिसकी थोड़ी भी अक्कल काम करती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल का एक्सपेंस 100 यूनिट्स में डिवाइड होगा, लेबर का जो एक्सपेंस है वो 96 में डिवाइड होगा और ओवरहेड का 92 पे डिवाइड। अब ये निकालने में तो अपन ने ऐसे ही निकाल लिया था, पर एक प्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना कि आया कहां से। अब तुमको ये पता चल गया कि जो हमारा इनपुट है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो 100 यूनिट, 96 यूनिट और 92 यूनिट पे हुआ है। ये लफड़ा किसकी वजह से पड़ा? वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता तो ऑल एक्सपेंस ऑन फिनिश गुड्स सम करके डिवाइड कर दो। बोलो। क्या करना, क्या है इस 100 का? क्या करना है? जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको 100 से डिवाइड करना है, लेबर को 96 और ओवरहेड को 92। मैं कैसे भी सोच सकता हूं, मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि मैं मटेरियल को 80:20 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। किसमें? फिनिश गुड्स और WIP। मैं लेबर को 80:16 में और ओवरहेड को 18:12 में डिवाइड करूंगा। अब मैं सेकंड नंबर पे क्या निकालूंगा? कॉस्ट पर यूनिट। किसकी? इनपुट की। वेरी गुड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल का एक्सपेंस हुआ कितना? 2000, ये रहा। लेबर 1000, ओवरहेड 500। अब ये 100 से डिवाइड करो, ये 96 से डिवाइड करो, ये 92 से डिवाइड करो, 20। 5.4 आया क्या? बोलो। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। अब यहां पे अगर अपन वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन किसका करते हैं? आउटपुट का। आउटपुट में क्या है? एक तो फिनिश गुड्स और एक WIP। और इन पे क्या क्या चार्ज करने हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, मटेरियल टोटल कितना चार्ज करना है? 2000, लेबर 1000, ओवरहेड 500। अब देखो, ये फिनिश गुड्स है, इसमें मटेरियल चार्ज करना है 80 इंटू 20, लेबर 80 इंटू 10.4 और ओवरहेड 80 इंटू 5.4। बोलो। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 20, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 10.4, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 5.4। तो 80 इंटू 20 1600 और 80 इंटू 10.4 832 और 80 इंटू 5.4 432। टोटल मार लो।
28 क्या है ये 2864? ये जो फिनिश गुड्स की 80 यूनिट्स बनी ना, ये उनकी क्या है वैल्यू है। अब WIP के लिए क्या करोगे लॉजिकली, तो ये होना चाहिए 20 इंटू 20, फिर 16 इंटू 10.4 और 12 इंटू 5.4। बोलो 20 इंटू 20 कितना? 400। 16 इंटू 10.4 168 और 12 इंटू 5.4 68। बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा। रीजन क्या है? टोटल मटेरियल चार्ज कितना करना है? 2000। अब 2000 पे से 1600 फिनिश गुड्स पे चार्ज किया। अरे ये पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना। नहीं आया? क्या आया? बैलेंस ही करना पड़ेगा ना, वरना ये पॉइंट्स की वजह से ऊपर डिफरेंस आ रहा है। भैया 2000 टोटल चार्ज करना इन दोनों पे, 1000 इन दोनों पे चार्ज करना है, 500 इन दोनों पे चार्ज करना है। तो जितना एक पे चार्ज हो गया बचा हुआ दूसरे पे। बोलो वैल्यू कितनी हुई? 400, 500, 600, 636। नाउ वी कैन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इन यूजुअल मैनर, जैसे बनाते हो। प्रोसेस अकाउंट में रॉ मटेरियल 100 यूनिट का कितना था? 2000। लेबर शायद 1000 है, ओवरहेड कितना है? 500। फिनिश गुड्स और WIP। फिनिश गुड्स कितना? 2864 और 636। तुमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि लास्ट क्लास तक जितना पढ़ा वो यहाँ काम नहीं आएगा। वो तब होता है जब कोई WIP नहीं हो। अब ये WIP होते ही लफड़े हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बना के मैं निकाल क्या रहा हूं? क्या अपने आप को समझा पा रहे हो क्या? कि इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बना के मैंने ये निकाला कि भाई मटेरियल को कितनी यूनिट्स पे चार्ज करना है, लेबर को कितने यूनिट्स पे चार्ज करना है और ओवरहेड को कितने यूनिट पे चार्ज करना है। तो ये क्या है? ये पता है, ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट है, ये लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से और ये ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो पता चला? अब अपने को यहां पता है कि भैया मेरा जो क्लोजिंग WIP है, जो नेक्स्ट ईयर में जाके या नेक्स्ट पीरियड में जाके क्या बनेगा, तो 636 क्या है? हाँ, ये क्लोजिंग WIP का वैल्यू है जिसके अंदर 400 रुपए का मटेरियल है, 168 का लेबर है और 68 का ओवरहेड है। अब ये 180 और 60 कंप्लीट है ऑलरेडी और उसकी वैल्यू कितनी है? अब बचा हुआ ये नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो इसमें बचे हुए की जो कॉस्ट है और ऐड करोगे तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? भाई ये मटेरियल ऑलरेडी 100% कंप्लीट है, लेबर 80, ओवरहेड 60। अब बताओ ये अगले पीरियड में जाके इस पे और क्या खर्चा होगा? लेबर 20 और ओवरहेड 40। तो जब तुम लेबर का 20% का खर्चा और ऐड करोगे और ओवरहेड का 40% का और ऐड करोगे तो ये क्या होगा पता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आया क्या? समझ गए? हाँ पक्का? अभी मान ले कि इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी ले। क्या ले? नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी ले। अभी तक तो लिया ही नहीं अपन ने। तो क्या होगा? क्या नॉर्मल लॉस पे कोई कॉस्ट चार्ज होती है? क्या नॉर्मल लॉस पे कोई कॉस्ट चार्ज करते हैं क्या? नॉर्मल लॉस पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कुछ नहीं चार्ज होता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो एक्सपेंस है वो किस पे चार्ज होता है? गुड यूनिट्स पे चार्ज होता है। अरे नॉर्मल लॉस पे जो खर्चा हो किस पे चार्ज होता है? गुड यूनिट्स पे। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हो? फिनिश गुड्स के जैसे। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, नया एग्जाम्पल, ठीक है? मान लेते हैं अपन ने इनपुट किया। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं, है ना? एक एक स्टेप पे एक एक चीज एडिशन कर रहे हैं। इनपुट किया
200 यूनिट बनाने के लिए एट द रेट ऑफ 100, तो अपना इनपुट का कॉस्ट हो गया 20,000। अपन ने लेबर लगाया कितना 12,000 और ओवरहेड और कितना लगा 6,000। ये तो हो गई मेरी करंट पीरियड की कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 10% ऑफ इनपुट। बताओ कितना? 20 यूनिट्स। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50। ठीक है, इसका मतलब फिनिश गुड्स कितना मिलना चाहिए? 180। 200 में से 10% अगर नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 20 का, तो आउटपुट फिनिश गुड्स कितना? 180 मिलना चाहिए ना। अब फिनिश गुड्स मिला 120 यूनिट्स का, और क्लोजिंग WIP जो वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी है वो कितनी यूनिट्स का है? 50। तो 200 इनपुट करते हैं तो 10% मतलब 20 का लॉस होता है, तो 180 का आउटपुट मिलना चाहिए। तो 180 में से क्या 120 तो फिनिश गुड्स हो गया और 50 अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका मतलब 10 यूनिट क्या हुई? एबनॉर्मल लॉस हो गई। क्या फिनिश गुड्स का लेवल ऑफ कंप्लीशन मेंशन करने की जरूरत है, या बाय डिफॉल्ट फिनिश्ड है मतलब 100% है? इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100, लेबर मान लेते हैं 80, ओवरहेड ले लेते हैं 50। बोलो। अब सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि मुझे ये निकालना है कि ये जो एक्सपेंस हुआ है ना, ये कितनी कितनी यूनिट्स पे हुआ है, मुझे ये निकालना। आउटपुट तो मेरे को साफ दिख रहा है कि 20 का नॉर्मल लॉस है, 10 का एबनॉर्मल है, 120 का फिनिश गुड्स है, 50 का क्या है? WIP है। ये तो जनरल आउटपुट हो गया, पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट से मुझे देखना है। तो सिस्टमेटिक अगर जाएंगे तो सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये क्या हो गया अपना इनपुट साइड, और ये क्या हो गया आउटपुट साइड। फिर इस आउटपुट को एक्सटेंड कर लो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट से। आया क्या? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये क्या है? क्या है आयु? इनपुट आउटपुट। ये इनके अंदर परसेंटेज हो गया, और ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गई। इनपुट 200, नॉर्मल लॉस बताओ 20, फिनिश गुड्स 120, WIP 50, एबनॉर्मल हो गया 10। चलो सर अब बताओ नॉर्मल लॉस के सामने क्या ले? नॉर्मल लॉस पे कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना ओवरहेड चार्ज करना है वो बताना है। होता ही नहीं है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट तो हो तुम लोग। डैश कर दें बेटा? अगर यहां तुमने 20-20-20 कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मल लॉस पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 20-20 यूनिट्स का चार्ज कर रहे हो, जबकि नॉर्मल लॉस पे तो कोई कॉस्ट चार्ज होती ही नहीं है। तो नॉर्मल लॉस पे तो डैश मारना ही पड़ेगा ना। बोलो। अब एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट हो गया, क्या एबनॉर्मल लॉस के सामने भी डैश मार दूं? एबनॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशन होता है ना, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एबनॉर्मल लॉस पे तो चार्ज करोगे ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि एबनॉर्मल लॉस जो आइडेंटिफाई हुआ वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हुआ है। क्या एबनॉर्मल लॉस जो आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई ये लॉस हो गया, डिफेक्टिव है, वो कब आइडेंटिफाई होता है? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अगर ये माने तो ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? 100% कंप्लीट है। तुम खुद ही देखो, पहले जब अपन प्रोसेस अकाउंट बनाते थे तो उनमें क्या होता था? अरे पहले जब प्रोसेस अकाउंट बना रहे थे लास्ट क्लास तक, तब क्या हो रहा था? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन वैसे हो रहा था ना जैसे फिनिश गुड्स था।
अभी क्वेश्चन अगर बोल दे कि नहीं हमने तो मिड ऑफ द प्रोसेस ही पता चल गया कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो फिर उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन जो गिवन होगा वो लिखना पड़ेगा। बेटा जितना जो बना होगा उस पर उतना ही खर्चा चार्ज होगा, जो जो खाएगा उसको उतना ही भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल कितना 10, लेबर कितना, ओवरहेड कितना 10। सही है गलत है? बोलो। सही है, सही है ना? फिनिश गुड्स का कोई इशू नहीं है। 100%, 100%, 100%। कितना लिखूं? 120, 120, 120। WIP का लेवल ऑफ कंप्लीशन 100, 80 और 50 वो गिवन होता है। तो यहां 50, 40, 25। अब जिसकी अक्कल काम कर रही है वो सोचो। इसका मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल लॉस पे मटेरियल 10, लेबर 10 और ओवरहेड 10 का चार्ज करना है। फिनिश गुड्स पे 120 का मटेरियल, 120 का लेबर और 120 का ओवरहेड चार्ज करना है। और WIP पे 50, 40 और 25 का चार्ज करना है। और अगर मैं इसको ऐसे यूं देखूं ना, यूं इस स्टेटमेंट को यूं ऐसे, तो मटेरियल का एक्सपेंस टोटल मिला के 180 यूनिट्स पे डिवाइड करना है। 10, 120 और 50 के प्रोपोर्शन में। और ऐसे देखूं तो लेबर का एक्सपेंसेस जो है ना वो 170 यूनिट्स पे चार्ज करना है, और ओवरहेड का जो एक्सपेंस है वो 155 पे चार्ज करना है। मतलब सोचने सोचने वाले की बात है। मटेरियल 180 यूनिट में डिवाइड करना है, लेबर 170 और ओवरहेड 155 में डिवाइड करना है। या मैं भी ये भी कह सकता हूं कि जो मटेरियल का एक्सपेंस हुआ है वो 180 यूनिट पे हुआ है, लेबर का जो एक्सपेंस हुआ वो 170 पे हुआ है, और ओवरहेड 155 पे हुआ है। बोलो। अब क्या करोगे? कॉस्ट पर यूनिट। अब वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल कितना है? 20,000, लेबर 12,000, ओवरहेड 6। थोड़ी सी अक्कल काम में लेना ना। ओ नया पॉइंट है, इधर आओ। 20, 12 और कितना हुआ ये? 20, 12 और 6 टोटल कितना हो रहे? आज बैटरी चेंज नहीं की ना? ये की है? इतनी कैसे चल गई? आओ आओ आओ। टोटल खर्चा कितना हुआ? 38। पर नॉर्मल लॉस हुआ है 200 का 10%, 20 यूनिट। उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50 है, मतलब 1000 तो मुझे रियलाइज हो जाएगा। तो जिसकी अक्कल काम कर रही हो वो सोचो कि तुमने खर्चा टोटल किया कितना? 38। पर 38 में से 1000 तो रियलाइज हो जाएगा, तो ओवरऑल एक्सपेंस तो चार्ज 37 ही होना चाहिए ना। खोपड़े में प्रोसेस अकाउंट खोलना नहीं खुल पा रहा? खुल गया। डेबिट का सम कितना है? 38। उसमें से नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू 1000 है। अब उसके बाद भी तुम 38 चार्ज करोगे तो टैली कैसे होगा? 38 डेबिट में, एक ऑलरेडी नॉर्मल लॉस का क्रेडिट में, फिर और 38 चार्ज करोगे तो टैली नहीं होगा प्रोसेस अकाउंट। तो वो 1000 से क्या होता है? कॉस्ट कम होती है ना। तो पहले तो अपन क्या करते थे? टोटल कॉस्ट में से कम कर देते थे। अब क्या करोगे? अब तो टोटल नहीं है ना, अलग अलग है ना। हम क्या बोलती है अक्कल तुम्हारी? वेरी नाइस। मटेरियल में से कम कर दो। ऑप्शन नहीं है ना। पहले तो क्या होता था? सम में से माइनस। अब क्या होगा?
क्योंकि स्क्रैप हुआ है, लॉस हुआ है, तो मटेरियल जो लगा वो रियलाइज हो गया, तो इसमें से 1000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये एक और नई बात। बस अब तो वही है, 180, 170, 155। चलो मदद करो। 10, 5.5, 17 70 पॉइंट 38.770। ठीक है, जो भी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा तीसरे नंबर पे, वैल्यूएशन स्टेटमेंट। वैल्यूएशन किसका करते हैं, इनपुट का, आउटपुट का? आउटपुट का। तो वैल्यूएशन करोगे तो एक तो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड होता है क्या? एबनॉर्मल लॉस होता है। फिनिश्ड गुड्स, WIP। और इन पे अपने को क्या क्या चार्ज करना है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल टोटल मिला के 19,000 चार्ज करना है। लेबर ओवरहेड, ये कहां से आया, यहां से आया। तो एबनॉर्मल लॉस, फिनिश्ड गुड्स और WIP तीनों पे मिला के मटेरियल 19,000 चार्ज करना है, लेबर 12 और ओवरहेड 6। अब क्या करेंगे बताओ, 10 इंटू 10 इंटू 70 इंटू ये। तो आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो कि ये 105.5 पर यूनिट है, ये 70.5 पर यूनिट है, और ये 38.70। सब कुछ लॉजिकल है, बिना लॉजिक कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताओ, एबनॉर्मल लॉस पे मटेरियल 10 यूनिट का, लेबर 10 यूनिट का और ओवरहेड 10 यूनिट का चार्ज करना है। तो क्या लिखूं, 1055, 705, 387, टोटल मार लो। 2147। और फिनिश गुड्स में 120, 120, 120 इंटू 105.5, ये करना 1266, 8460। 46 टोटल 25764। अब क्या करना है, WIP के लिए एक ऑप्शन तो ये कि आप 50, 40 और 25 को इनसे मल्टीप्लाई कर लो, और या दूसरा बैलेंस कर लो। बैलेंस करना ज़्यादा बेटर है ताकि पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं आए। तो 19,000 में से इनको माइनस कर लो। 52, 5275, क्या बोल रहे हो, 5285, कहाँ बहुत अलग आ रहा है। 50 इंटू 105.5 तो करना है। 5275 आ रहा है ना, और ऐसे कितना आ रहा है, 5285। तो ये तुमने ऊपर राउंड ऑफ किए तो उसका डिफरेंस आएगा ना। ये तुमने यहां भी तो राउंड ऑफ कर रखे ये सारे। कितना लिखूं, 52। तो राउंड ऑफ का डिफरेंस है ना। ऊपर ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो इस पे कम चार्ज होगा, ऊपर कम होगा तो इस पे ज्यादा होगा। 2835, 96 टोटल 9089। बस अभी अपन प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं नॉर्मली जैसे बनाते हैं। क्या लिखूं बताओ, इनपुट कितनी यूनिट्स का इनपुट किया, 200। वैल्यू कितनी है, 20,000। इसके अलावा लेबर और ओवरहेड्स
लेबर, ओवरहेड 6,000, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और WIP। नॉर्मल लॉस कितना है? 20, 10, सही है। 120 और 80। नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू 1000, 10 यूनिट का वैल्यू 2147, 257, 25764 और यहाँ पे 9089, ये टैली हो जाएगा। आया क्या? कुछ नहीं, इजी है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के सामने लेना क्या है? जितना कंप्लीट हुआ, जो लेवल ऑफ अभी एबनॉर्मल लॉस है, जो दिया हुआ है वो ले लो, नहीं दिया हुआ है तो 100% ले लो। फिनिश गुड्स के सामने 100% लेना ही है, और वर्क इन प्रोग्रेस के सामने जो जितना कंप्लीट है उतना लेना पड़ेगा। बोलो। कुछ नया और ऐड ऑन करते हैं। नहीं नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो छोड़ ही नहीं सकते, मतलब अरे ये तो मतलब फ्लो, बाहर गए और फ्लो खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे ये तो सबसे इंटरेस्टिंग यही है, एग्जाम में यही आता है। अभी तक तो अपन स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे थे, अब पूरा आएंगे अपन। अरे एकदम फ्रेश हो जाएगा माइंड। आओ, हाँ हाँ बढ़िया, आओ। अभी क्या इशू हो रहा है कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग WIP है। अभी तक जितने भी एग्जांपल किए उनमें था ही नहीं ओपनिंग, क्लोजिंग WIP था। पर जो क्लोजिंग WIP हो नेक्स्ट पीरियड में जाके क्या बनेगा? ओपनिंग WIP। तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी भी प्रोसेस में कुछ क्या हो, ओपनिंग WIP हो। तो ओपनिंग WIP है 100 यूनिट। कितनी? 100 यूनिट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, जिसकी कॉस्ट 5,000 है। मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के कितना है? 5,000। इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल 100%, लेबर 80 और ओवरहेड 60। इतना ये ऑलरेडी कंप्लीट है, और उसकी कॉस्ट कितनी है? फायदा। तुम सोचो, ये जो तुमने अभी निकाला, ये क्या है? ये क्लोजिंग WIP का वैल्यू है, और ये उसके अंदर के कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जितना बना उसका। अब ऐसे ये क्या है? ये जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, वो नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या हो गया? ओपनिंग WIP। तो 100 यूनिट इन प्रोग्रेस है, जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी 100% है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 80 है, और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 60 है, और इनकी कॉस्ट मिला के कितनी है? 5,000 सॉरी। बोलो। ये तो ओपनिंग हो गया। अब करंट पीरियड कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट में इनपुट 900 यूनिट एट द रेट ऑफ 40। इसके अलावा लेबर, ये हो गया तुम्हारा कितना? 36,000। लेबर ले लो 20,000, ओवरहेड ले लो 10,000। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ये तुम्हारा करंट पीरियड कॉस्ट हो गया। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। 10% ऑफ इनपुट मतलब 900 का 10%, 90। अच्छा अभी बताओ टोटल इनपुट कितना हो गया? 100 और 900, 1000। और 1000 में से लॉस एक्सपेक्टेड है कितना? 90। एक बात बताओ, ये जो ओपनिंग WIP है क्या है? ये पिछले पीरियड का क्या है? जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम्हारा ओपनिंग WIP इस पीरियड का है, वो पिछले पीरियड का क्या है? क्लोजिंग WIP है, और वो ऑलरेडी लॉसेस वॉसेस एडजस्ट करने के बाद है। मतलब अब वो अगले पीरियड में जब वो फर्दर कंप्लीट होगा तो उसमें से कभी कोई लॉस नहीं हो सकता।
प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है, पर थियोरेटिकली उसमें से कोई लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सब लॉस एडजस्ट करने के बाद है। अरे देखो ना रे, ये जो यहाँ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस सारे जो है वो सब एडजस्ट करने के बाद ही है ना। अब इसमें मटेरियल ऑलरेडी 100% लगा हुआ है, लेबर 80-90% लग गया, ओवरहेड 60-70% लगा, तो बचा हुआ बनाने में अब इसमें से कोई लॉस हो ही नहीं सकता है। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को फर्दर प्रोसेस करने से कभी लॉस नहीं हो सकता। सुना मैंने, अभी कोई सीए फाइनल में है, 8 पेपर होते हैं, 7 वो ऑलरेडी एग्जाम कर चुका है, तो कोई चांस ही नहीं कि वो सीए नहीं बने। कैसे लोग हो रहे हैं? एक बंदा सीए फाइनल में 8 में से 7 पेपर एग्जाम्प्ट कर चुका है, उसका एक पेपर बाकी है। तुमको क्या लगता है वो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनेगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? बनेगा, 100% बनेगा, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। सेम चीज, जब कोई प्रोडक्ट 80-90% बन चुका है, तो उसको अगले पीरियड में जब रिमेनिंग फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उसमें से कभी कोई लॉस नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, पर यहां ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बोलो। तो ये 100 यूनिट क्या है? ये 100 यूनिट इन प्रोग्रेस है, जो इतना ऑलरेडी बना हुआ है। अब इस पीरियड में ये सबसे पहले क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा। बोलो। पर इसमें से कोई लॉस कभी नहीं हो सकता है। अब तुमने 90 यूनिट इनपुट किया, ये करंट पीरियड का इनपुट है। अब मैं अगर यहां लिख दूं ना 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो क्या होगा? अब टोटल इनपुट कितना है? 100 और 90, टोटल इनपुट कितना है? 1000। अब 1000 का 10% लॉस हो रहा है, मतलब 100। पर वो 100 किस में से पता है? इसमें से कभी लॉस हो ही नहीं सकता है। भले क्वेश्चन बोले इनपुट का 10% लॉस हुआ है, तो भी वो 900 में से है। और क्वेश्चन बोले टोटल इनपुट का 10% लॉस हुआ है, तो भी वो 900। किसी कुछ भी दिया हुआ वो लॉस होगा तो किस में से होगा? करंट पीरियड के इनपुट से होगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कभी कोई लॉस एक्सपेक्ट नहीं होता है। बोलो। तो मैंने यहां लिख दिया 10% ऑफ टोटल इनपुट। चलो अब क्या होगा वो बता दो। 100 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, 90 और तुमने इनपुट किया, नाउ टोटल इनपुट इज 1000। 1000 का 10% मतलब 100 का नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट है। इसका मतलब आउटपुट कितना आना चाहिए? 900 यूनिट का। हेलो। अब फिनिश गुड्स कन्वर्ट हुआ मान लो 500 यूनिट, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उठा लेते हैं 900, 450 नहीं 350। क्या ये 350? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखना। ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100 है, ये लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 80 है, 90 ले लो, और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 80% है। ये इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है। वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो। क्या चेंज हुआ प्रीवियस एग्जांपल्स में? इसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आ गया। इससे पहले में क्या था ही नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं था, क्लोजिंग ही था। अब यहां पे ओपनिंग आ गया। अब क्या करोगे? सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट। बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। इक्विवेलेंट यूनिट, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता उस केस में। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो गया 100 और करंट पीरियड इनपुट 900। ये 100 और 900 में क्या डिफरेंस है? 100 ऑलरेडी कंप्लीटेड है काफी कुछ, और 900 का लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 है। 100 इन प्रोग्रेस है। बोलो। और 900 इसी पीरियड में क्या हुआ है? इनपुट हुआ है। तो इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल कितना? 100, लेबर 80, ओवरहेड 60, और ये जो करंट पीरियड इनपुट है ना, इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन इन ऑल रेस्पेक्ट कितना है? 0 है। स्टार्टिंग में तो 0 ही है ना ये। अब क्या हो गया इधर? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी।
ये जो भी है वो है तो इसी 1000 में से ही ना। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ, ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये जो नॉर्मल लॉस हो रहा है कितना 100, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कितना 50, बैलेंसिंग फिगर फिनिश गुड्स 500 और ये 350, ये बैलेंसिंग फिगर लॉस हो गया। अब अपने आप को एक बात समझाओ कि ये जो 900 यूनिट्स हैं ये है तो इन्हीं में से ना। अरे इनपुट आउटपुट टैली है ना रे। हाँ, अब कोई समझदार मुझे बताओ ये 100 किस में से हैं? वेरी गुड, 900 में से। ये 50 किस में से? 900 में से। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस ओपनिंग से तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, वो कन्वर्ट किससे हो रहा है? करंट पीरियड से। ये 500, वेरी गुड वेरी गुड, 100 और 400, 100 तो ये और 400 900 में से। जो ओपनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है वो सबसे पहले क्या होगा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करूं तो 500 यूनिट का लफड़ा क्या है? 100 तो ओपनिंग से और 400 करंट पीरियड से, और ये 350 इसी में से है ना। हो गया ना हिसाब किताब? ये 100 यहां पे आ गया, दिख रहा है क्या तुमको? और ये जो 900 है, ये जो तुम्हारा 900 है ये वाला, ये क्या है? 100, 50, 400 और 350। अब अगली बात उसको समझ में आ जाएगी जिसको ये समझ में आएगा कि 100 यूनिट और 900 यूनिट में डिफरेंस क्या है। 100 यूनिट ऑलरेडी कुछ बनी हुई है और 900 यूनिट का लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है? 0 है। अच्छा एक बात बताओ, पूछूं? बोलो तो पूछूं। तुम जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इस ईयर के बिगिनिंग में, जस्ट फॉर एग्जांपल इस ईयर के बिगिनिंग में तुम 12 पास आउट थे। और इस ईयर एंड में, तू रहना दे इसको, नीचे रख, ऊँगती है तू, नीचे रख इसको, हटा। इस ईयर के बिगिनिंग में तुम क्या थे? 12 पास आउट, और इस ईयर एंड में तुम फाउंडेशन पास आउट है। इस ईयर का अचीवमेंट बताओ। फाउंडेशन। लाइफ का अचीवमेंट तो टिल स्टार्टिंग से फाउंडेशन है, पर इस ईयर का अचीवमेंट क्या है? फाउंडेशन। कैसे पता चला? एंड लेवल में से बिगिनिंग का लेवल माइनस कर दो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में तुम क्या पास आउट होंगे? फाउंडेशन। और नेक्स्ट ईयर एंड में इंटर। अचीवमेंट क्या है? इंटर। तो नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस जो भी होगा तुम्हारा वो किस पे होगा? इंटर पे होगा ना। बोलो। अभी मुझे क्या करना है? खर्चा अगर जैसे जनवरी महीने का है तो मुझे यही देखना पड़ेगा ना कि जनवरी में मैंने कितना प्रोडक्शन किया। जनवरी का एक्सपेंस जनवरी के प्रोडक्शन पे डिवाइड होगा। अब जनवरी में कितना प्रोड्यूस हुआ उसके लिए क्या तरीका है कि आप जनवरी एंड के लेवल ऑफ कंप्लीशन से जनवरी का स्टार्टिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या करो? माइनस कर दो। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी यूनिट्स बनी वो देखने का क्या तरीका है? एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रोडक्ट बना उसका देखने का तरीका क्या है? आप एंड में से क्या करो? बिगिनिंग माइनस कर दो। अभी लॉजिकली सोचो, ये 100 यूनिट्स क्या हैं? ऑलरेडी कुछ बनी हुई है, और ये 900 का यूनिट ऑफ ये लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है? 0 है। नॉर्मल लॉस के सामने तो मुझे निल लिखना ही है, पक्का है। ठीक है, रही बात किसकी? एबनॉर्मल लॉस। थोड़ी सी अक्कल लगाना, ये 50 यूनिट किस में से है? 900 में से, जिसका बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था। मतलब ये 50 यूनिट जो भी बनी है, जितनी भी बनी, वो इसी पीरियड में बनी है। अगर इनका लेवल ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या मानते हैं कि एबनॉर्मल कब आइडेंटिफाई हुआ? एट द एंड ऑफ। इसका मतलब इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है, और वो 100% पूरा इसी पीरियड में बना है। तो मैं इसके सामने क्या लिखूं बताओ? 100%, 100% और 100। पहले भी यही कर रहे थे। बोलो। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 400 यूनिट है, ये 400 यूनिट, ये वाली, ये किस में से? 900 में से, जिसका बिगिनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन
और इन 400 यूनिट का एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन कितना है? 100%। तो क्या लिखूं यहां? 100%, 100%, 100%। सही है क्या? बोलो। ये 350 किन में से? 900 में से, जिसका बिगनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन, ये 350 यूनिट का बिगनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या था? 0। और इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है? 190 80। तो ये 190 80 इसी पीरियड में बनी ना। तो इसके सामने क्या लिखूं? 100, बोलो, 90 और 80। सही लिखा ना? सर ये तो वही है जो पहले लिख रहे थे। हाँ, ये तो वही है जो पहले लिख रहे थे जब ओपनिंग WIP नहीं था। मैटर तो यहां पे है। नया तो यही तो है। अब बताओ, जिसकी अक्ल काम कर रही होगी, जिसमें थोड़ा भी दिमाग है, उसको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अरे वाह यार, मजा आ गया। ये 100 यूनिट का एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है? 100%। अब 100 यूनिट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई ना। तो ये जो 100 यूनिट है, इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है? एट द लास्ट लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या? 100%। और इसका बिगनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन कितना था? 180 60। अब जिसको समझ में आ रहा है वो सोचो, ये 100 यूनिट मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी कंप्लीट थी 100%। इसका मतलब इस पीरियड में इन पे तो मटेरियल लगा ही नहीं। बोलो। अब ये लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और ये पहले 80 ऑलरेडी था, इसका मतलब 20%। और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये 100% कंप्लीट है और पहले कितनी थी? 60। कितना लिखूं? 40। बस यही नया है। अब बताओ यहां क्या लिखूं मैं? 20 और 40। बस ये हो गया। तो यहां पे मुझे लिखना है 400 400 400। यहां पे लिखना है मुझे 350। 350 का 90% 315 पक्का। और 80% 280। बोलो 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 बोलो। अब इसका टोटल मार लो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल 800। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल का जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो कितने पे डिवाइड होगा? 800 पे। लेबर का 785। और ओवरहेड का क्या कर रहे हो रे? 770। क्या नया? नया क्या है इस एग्जाम्पल में? ये देखो, मेरे को क्या लगता है पता है, जिसको ये लॉजिक समझ में आ जाए कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस करना है, तो तुमको किसी भी मेथड में कोई रटने की ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो कि एंड में क्या, इसका अभी लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है और इसका बिगिनिंग में क्या है, बस उसके बीच का जो है वो इस पीरियड का लेवल ऑफ कंप्लीशन है। बोलो। आया क्या? अब क्या करना है सेकंड नंबर पे? कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल में क्या लिखूं मैं, बताओ? कहां गया? 900 इंटू 40 36,000। और नॉर्मल लॉस का रियलाइजेशन वैल्यू ले लेते हैं 20, तो माइनस 2000 शायद। कहां से है 2000? 100 इंटू 20 के हिसाब से। लेबर कितना है? लेबर 20,000। ओवरहेड 10,000। अब बताओ इसको किससे डिवाइड करना है? 800। 785 दिख रहा है तुमको? 800 785 और 770। कॉस्ट पर यूनिट बताओ? 40 25.4 12.9। अब वैल्यूएशन करना है, थोड़ा सा फोकस करना है ना, यहां इंटरेस्टिंग मैटर है। बस 5 मिनट हो गया। अब मुझे वैल्यूएशन करना है। किस किस का वैल्यूएशन करना है? एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और WIP। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और टोटल। मटेरियल कितना?
34, लेबर ओवरऑल 20, ओवरहेड 10। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स हुई थी? 50। एबनॉर्मल लॉस की कितनी यूनिट हुई थी? 50। बोलो यार। तो क्या करना है? 50, 50 और 50 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये 42.5, 25.4 और 12.90। लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक है। आ जाओ, 50 इंटू 42.50, 213 कर देता हूं। ओके, 2125। और ये 50 इंटू 25.4, 1270। और 50 इंटू 126.45। टोटल बताओ। 40। एक बात बताओ, ये मटेरियल कितनी यूनिट का है? 50। ये लेबर, ये तो ये भी कितने का हुआ? 50 का। अब फिनिश गुड्स बताओ, जिसको दिख रहा हो ना, फिनिश गुड्स में देखो मटेरियल कितनी यूनिट का? 400। बोलो यार। मटेरियल 400, लेबर 420 और ओवरहेड 440। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है फिनिश गुड्स। यही तो है। नहीं आया? तो मटेरियल लेना है 400, लेबर 420, ओवरहेड 440। तो क्या करोगे? 400 इंटू 42.5, 17,000। 420 इंटू 10668, 5160। टोटल बताओ। 32828। अब यहां पे एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है बताओ? अभी जो समझदार होंगे उसको एक बार में पता चल जाएगा। फिनिश गुड्स टोटल बना कितना? 500। बोलो। तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी 500 यूनिट की होनी चाहिए। तुमको पता चल रहा है ये मटेरियल कितनी यूनिट का है? 400 यूनिट का। ये लेबर कितना है? 420 यूनिट का। ये ओवरहेड 440। जबकि ये तो 5676। ठीक है, टोटल मत मारो, इधर आ जाओ एक बार। ये 17,000 कितनी यूनिट का है? ये 400, ये 420 और ये 440। तो अगर फिनिश गुड्स 500 यूनिट का बना तो ये तो 500 यूनिट की कॉस्ट होनी चाहिए ना। पर 500 यूनिट की कॉस्ट वही नहीं है। तो मटेरियल 400 यूनिट का है, लेबर 420 का है और ओवरहेड शायद 440 का है। वेरी गुड। इसमें क्या होगा? ओपनिंग WIP का कॉस्ट और ऐड करना पड़ेगा। जिसकी अक्कल काम कर रही है वो सोचो, 500 यूनिट में से 100 यूनिट क्या है? ओपनिंग WIP है। तो जब 500 यूनिट में 100 यूनिट ओपनिंग WIP की है तो उसका कॉस्ट भी तो फिनिश गुड्स में ऐड होना चाहिए ना। अब यहां पे क्या होने वाला है पता है? यहां एक कॉलम और आने वाला है। कौन सा? ओपनिंग WIP। और उसकी वैल्यू अपने को गिवन है 5000 है। जो समझदार है वो बताओ इसके अंदर मटेरियल कितना है? 100% तो है, मतलब 100 यूनिट का। लेबर ये रहा ना, देखो 180 60, 180 60। कोई पर्पस सॉल्व होता है? आप बताओ ये मटेरियल कितनी यूनिट का है? 400। और इसके अंदर मटेरियल कितना है? 100। अब मटेरियल कितना हो गया? 500। ये लेबर कितने का है? और इसके अंदर लेबर कितना है? 80 का है। 500। ये कितने का है? 440। और ये इसके अंदर जो ओवरहेड है, इसके अंदर जो ओवरहेड है, आओ भैया आओ, इसके अंदर जो ओवरहेड है वो कितनी यूनिट का है? 60। बोलो यार। तो तुमको नहीं लग रहा है कि अब जो कॉस्ट आएगी वो 500 की आएगी? समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है। क्या होता है कि जब ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स में गया, ओपनिंग WIP की यूनिट्स फिनिश गुड्स में गई तो ओपनिंग WIP की कॉस्ट भी
फिनिश गुड्स पे चार्ज करनी पड़ेगी। तो यहाँ कोइंसिडेंसली मैंने 5000 लिखा है, तो जो है वो लिखना पड़ेगा। टोटल बता दो। 38344 आ रहा है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये WIP का यहाँ आ गया, बाकी बैलेंस कर लो। 11487 8062 36 total 26 26616। अब आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हो। क्या आएगा प्रोसेस अकाउंट में बताओ। क्या इस प्रोसेस में ओपनिंग WIP था? कितनी यूनिट? 100। फिर करंट पीरियड इनपुट कितना हुआ? लेबर, ओवरहेड, हाँ, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स, WIP। नॉर्मल लॉस 100, 2000, एबनॉर्मल लॉस 50, फिनिश गुड्स 500, 350, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 38344 ये प्रोसेस अकाउंट हो गया। आया क्या? ये तो फीफो है अभी, लीफो, वेटेड एवरेज। ये इस एग्जाम्पल के पहले तो फीफो की कोई बात ही नहीं की अपन ने। क्यों? ओपनिंग WIP था ही नहीं, तो जो भी था वो सब करंट पीरियड में से ही था ना। तो एक चीज बोलूं, गांठ बांध लेना कि ये फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड तभी लगते हैं जब ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो कौन सा फीफो, लीफो, क्यों? फिर तो करंट पीरियड से हो गया ना सारा। बोलो, आया समझ में? तो इतना याद रहेगा तो इसको कल लिख लेंगे। ये फीफो है, फिर लीफो, वेटेड एवरेज और ले लेंगे इसमें। ठीक है।